ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ठीक है चलो ध्यान दो इधर। इंडस्ट्रियल फ्लूइड पावर। ठीक है, चलो इधर ध्यान देते हैं। तो हमारा एक सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल फ्लूइड पावर। ठीक है, तो इसका देखो नाम से ही पता चल रहा है कि इंडस्ट्रियल यानी कि एप्लीकेशन बेस्ड है। ठीक है, ये जो हमारा सब्जेक्ट है पूरा एप्लीकेशन बेस्ड है। जो भी हम लोग पढ़े हैं फ्लूइड के बारे में, ठीक है, और फ्लूइड पावर के बारे में, उसका हम लोग इंडस्ट्री में क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, तो ये जो यूटिलाइजेशन है ये कैसे होता है, इसी के बारे में हम लोग इस पूरे सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे एक टर्म आ रहा है फ्लूइड। ठीक है, तो फ्लूइड का क्या मतलब होता है? हाँ, सबको पता है कि ये लिक्विड भी हो सकता है और ये गैस भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम डिफाइन करें कि व्हाट इज फ्लूइड, तो हम लोग ये बोल सकते हैं दो सब्सटेंस विच हैव टेंडेंसी टू फ्लो। ठीक है, ऐसा सब्सटेंस जो फ्लो कर सकता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग फ्लूइड बोलेंगे। तो हम लोग को ये पता है कि लिक्विड जो है वो भी फ्लो होता है और जो गैसेस है वो भी क्या होता है, वो भी फ्लो होता है। तो दोनों ही जो है वो हमारा फ्लूइड कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली फ्लूइड का जो पावर है यानी कि जो लिक्विड का पावर है, यानी कि समझ लो कि प्रेशर एनर्जी। ठीक है, इसका हम लोग क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे और हम लोग कुछ वर्क करने में इसका यूटिलाइजेशन कर लेंगे, है ना। तो फ्लूइड का मतलब समझ में आ गया कि लिक्विड और गैस। ठीक है, तो हमारा जो सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल फ्लूइड पावर, इसका थोड़ा सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। देखो सिलेबस बहुत ही आसान है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत का बात नहीं है। जैसे पहला जो हमारा चैप्टर है, सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, ये भी पता होना चाहिए कि हम लोग को पढ़ना क्या है। ठीक है, तो पहला क्लास में हम यही बताते हैं सिलेबस क्या। एक्सटर्नल आएगा तो सबसे पहले बोलेगा कि पहले बताओ कि सब्जेक्ट में कौन कौन सा चैप्टर है, वो भी नहीं याद रहता है सबको, है ना। यही क्वेश्चन रहता है। चलो तुम कुछ नहीं बताया, कम से कम सिलेबस ही बता दो, कुछ तो पढ़ा होगा। चलो तो पहले सिलेबस ही पढ़ा देते हैं। ठीक है, हाँ वो पूछता ही है। तो पहला जो चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन टू। तो जितना भी हम यहाँ पे चैप्टर लिख रहे हैं सारे चैप्टर को हम अभी डील भी कर देंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू हाइड्रोलिक सिस्टम, इंट्रोडक्शन टू हाइड्रोलिक सिस्टम। ठीक है, ये हमारा पहला चैप्टर है। दूसरा जो है कंपोनेंट्स ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम, कंपोनेंट्स ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम। तीसरा जो चैप्टर है वो है हाइड्रोलिक सर्किट, हाइड्रोलिक सर्किट। ठीक है, उसके बाद फोर्थ चैप्टर जो है वो है इंट्रोडक्शन टू न्यूमेटिक सिस्टम, इंट्रोडक्शन टू न्यूमेटिक सिस्टम। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 जो है वो है कंपोनेंट्स
components of pneumatic system, components of pneumatic system। और चैप्टर नंबर 6 जो है वो है न्यूमेटिक सर्किट, न्यूमेटिक सर्किट। ठीक है, सिलेबस तो आज याद हो जाएगा। ठीक है, इतना तो है कि सिलेबस आज याद हो जाएगा। इसमें बस दो ही चीज नजर आ रहा होगा, हाइड्रोलिक सिस्टम और न्यूमेटिक सिस्टम। ठीक है, आज देखो यहाँ पे पूरा सब्जेक्ट जो है ये आधा आधा भाग में बटा हुआ है। 3 चैप्टर जो है वो हाइड्रोलिक सिस्टम के नाम है और बाकी 3 जो है वो न्यूमेटिक सिस्टम के नाम पे है। ठीक है, तो यहाँ पे जो टर्म आ रहा है हाइड्रोलिक सिस्टम और न्यूमेटिक सिस्टम, तो इसको हम लोग समझ लेते हैं। जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले ये बताएं कि जो फ्लूइड है, फ्लूइड 2 चीज होता है। ठीक है, फ्लूइड को हम अगर क्लासिफाई करें तो 2 पार्ट में उसको क्लासिफाई कर सकते हैं, एक लिक्विड और दूसरा गैस। ठीक है, तो अगर हम सिस्टम में एज ए मीडियम, ठीक है, जो माध्यम होगा एज ए मीडियम अगर लिक्विड इस्तेमाल करते हैं तो वो कहलाएगा हाइड्रोलिक सिस्टम, और अगर हम उसमें एयर इस्तेमाल करते हैं, गैसेस का इस्तेमाल करते हैं तो वो कहलाएगा न्यूमेटिक सिस्टम। ठीक है, अगर मीडियम जो है, फ्लूइड का जो मीडियम है वो अगर लिक्विड है तो वो हाइड्रोलिक सिस्टम, और अगर उसका मीडियम गैस या फिर एयर है तो वो कहलाएगा न्यूमेटिक सिस्टम। ठीक है, तो जो पहला चैप्टर है ये इंट्रोडक्शन है कि हाइड्रोलिक सिस्टम क्या होता है, हाइड्रोलिक क्या होता है, इसमें हम लोग कौन कौन सा, मतलब हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा सा डिटेल में हम लोग इसके बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद किस तरह से हम लोग एक सर्किट बनाते हैं, जनरल लेआउट बता देंगे कि कैसे सर्किट को बनाया जाता है। ठीक है, तो जनरल लेआउट हम लोग को पढ़ना है कि कैसे हाइड्रोलिक सर्किट होता है, तो इसमें ये चीज रहेगा। फिर जो हम लोग उसमें हाइड्रोलिक के लिए जो भी हम लोग मीडियम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होना चाहिए। ठीक है, जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो हम उसका प्रॉपर्टीज क्या होना चाहिए, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और इस सिस्टम का एडवांटेज क्या है और इसका डिसएडवांटेज या फिर लिमिटेशन बोल सकते हैं कि लिमिटेशन क्या है। ठीक है, तो पहला चैप्टर जो है वो बहुत ही छोटा है। ठीक है, दूसरा चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, देखो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है तो इंट्रोडक्शन में कितना चीज होता है। ठीक है, इसलिए पहला जो चैप्टर है वो छोटा चैप्टर है। दूसरा जो है वो है कंपोनेंट्स ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम। तो हाइड्रोलिक सिस्टम में जो जो कंपोनेंट का इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हाइड्रोलिक कंपोनेंट क्या आ जाएगा। सबसे पहले ये बताओ कि अगर हम पावर का बात कर रहे हैं तो पावर कौन डेवलप करेगा। पावर डेवलप करने के लिए हाइड्रोलिक सिस्टम में क्या चीज का जरूरत पड़ता है। फ्लूइड सर। अब एयर तो हो नहीं सकता है, फ्लूइड लिक्विड ही होगा ना। देखो वो तो मीडियम हो गया, जो फ्लूइड जैसे बोल रहे हो या फिर ऑयल बोल रहे हो तो ये तो मीडियम हो गया, लिक्विड जो बोल रहे हो ये मीडियम हो गया। लेकिन पावर कौन डेवलप करेगा। पंप, उसको एनर्जी कैसे मिलेगा, पंप से मिलेगा ना। तो पंप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हाइड्रोलिक सिस्टम को चलाने वाला कौन है, वो है पंप। उसमें जो हम फ्लूइड इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर वाटर इस्तेमाल कर सकते हैं, वो तो मीडियम है। ठीक है, उस मीडियम को हमको क्या करना है, प्रेशराइज करना है। तो प्रेशराइज करने के लिए हम लोग कौन सा डिवाइस इस्तेमाल करेंगे, पंप इस्तेमाल करेंगे। अब देखो पंप के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, 4th सेमेस्टर में हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स में मतलब रेसिप्रोकेटिंग पंप था। ठीक है, तो वो हम लोग को पढ़ना था। सेंट्रीफ्यूगल पंप था, वो भी हम लोग को पढ़ना था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसके अलावा और भी पंप के बारे में जानेंगे। ठीक है, जो इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो पंप एक कंपोनेंट हो गया। इस तरह से बहुत सारा कंपोनेंट है, जैसे कि एक्चुएटर आएगा। एक्चुएटर जो है जो इस प्रेशर एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करेगा, उसको हम लोग बोलते हैं एक्चुएटर। ठीक है,
जैसे देखो एक सिंपल सा हम एग्जांपल समझाते हैं, तुरंत तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। सब लोग जेसीबी देखा है, ठीक है? तो जेसीबी जो है वो किस पे काम करता है, उसके पास इतना पावर कैसे आ गया? तो वो फ्लूइड पावर का इस्तेमाल करता है, ठीक है? और उसमें जो सिस्टम है वो कैसा सिस्टम है? हाइड्रोलिक सिस्टम होता है, ठीक है? तो हाइड्रोलिक सिस्टम है, तो उस हाइड्रोलिक सिस्टम को चलाने के लिए क्या चाहिए? पंप चाहिए। तो उसमें पंप इनबिल्ट होता है, ठीक है? और उसके बाद उसमें ऑयल चाहिए जो मीडियम की तरह काम करेगा, और साथ ही साथ और भी बहुत सारा, जैसे कंट्रोल करने के लिए हमको क्या चाहिए? वाल्व चाहिए, ठीक है? वाल्व जो है वो क्या करता है? वो कंट्रोल करता है। अब कंट्रोल किस किस चीज का होगा? उसका जैसे प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए चाहिए, उसका मोशन को कंट्रोल करने के लिए फ्लो कंट्रोल चाहिए, ठीक है? उसके डायरेक्शन को कंट्रोल करने के लिए हमको चाहिए। तो इतना सारा वाल्व होता है, और इसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है? जितना भी वाल्व है, वाल्व के बारे में पढ़ेंगे, कंट्रोल वाल्व के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद एक्चुएटर के बारे में बता रहे थे। तो एक्चुएटर जो है, एक्चुएटर वो पार्ट होता है जो क्या करता है? प्रेशर एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है? तो तुम लोग जो देखे होगे जैसे बकेट को वो लिफ्ट करता है, ठीक है? या फिर तुम लोग देखे होगे कि उसका जो आर्म है वो क्या होता है? एक्सटेंड करता है, मतलब बाहर निकलता है ना। या फिर ट्रैक्टर सब कोई देखे हो, ठीक है? तो ट्रैक्टर का जो डाला लगा रहता है, या फिर जो डंपर वगैरह है, तो डंपर वगैरह का जो डाला होता है, तो उसको लिफ्ट करने के लिए देखे होगे क्या निकलता है? एक इस तरह से सिलेंडर टाइप का निकलता है, ठीक है? तो वही है एक्चुएटर, ठीक है? वही, उसी को हम लोग एक्चुएटर बोलते हैं। वो जो एक्चुएटर है उसको टेलीस्कोपिक एक्चुएटर बोला जाता है। टेलीस्कोपिक सिलेंडर, तो सिलेंडर एक तरह का एक्चुएटर होता है, ठीक है? तो हम लोग एक्चुएटर के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ कुछ एसेसरीज का भी जरूरत पड़ता है, तो एसेसरीज के बारे में भी पढ़ेंगे। तो मेनली जो सेकेंड चैप्टर है, जो भी हाइड्रोलिक सिस्टम में कंपोनेंट्स लगता है, वो सारे कंपोनेंट्स के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है? उसके बाद मेन आ जाता है हाइड्रोलिक सर्किट, ठीक है? इस तरह से समझ लो, एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, उससे समझ में आ जाएगा। जैसे अगर मान लो कि हमको एक सर्किट बनाना है, अगर इलेक्ट्रिक सर्किट ही बनाना है, ठीक है? जैसे मान लो कि हमको बल्ब जलाना है, ठीक है? तुम लोग घर में या फिर बचपन में जो है बल्ब वगैरह जलाए होगे, तो उसके लिए तुमको क्या क्या चाहिए? एक तो वायर चाहिए, बल्ब चाहिए, सेल चाहिए, ठीक है? स्विच चाहिए, इतना सारा चीज चाहिए। बात समझ में आ रहा है? रेजिस्टेंस लगाते हैं वो तो फिर एडवांस हो जाएगा, हम छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं जिससे तुम लोग समझ जाओ, ठीक है? तो ये हो गया कंपोनेंट, इतना चार चीज जो है ये कंपोनेंट हो गया। अब इस कंपोनेंट को हमको क्या करना पड़ेगा? ऐसे अरेंज करना पड़ेगा जिससे हमारा काम हो जाए, ठीक है? तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? सर्किट बनाते हैं, ठीक है? अभी जो हम एग्जांपल दे रहे हैं वो एकदम बहुत ही छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं, धीरे धीरे क्या होता है? कॉम्प्लेक्स होता है। अब जैसे सिर्फ बल्ब नहीं जलाना है, अब हमको साथ में फ्रिज भी चलाना है, टीवी भी चलाना है, एसी भी चलाना है, ठीक है? और कभी कभी उसको चलाना भी है, कभी कभी उसको नहीं भी चलाना है, ठीक है? जैसे अगर मान लो कि अभी फैन लाइट जल रहा है, ठीक है, फैन ऑफ है, ऐसा तो नहीं है कि लाइट मतलब स्विच ऑन की है तो सब जल रहा है, और सबको हम बंद नहीं कर सकते हैं, है ना? तो हम लोग क्या कर सकते हैं? जिस कंपोनेंट को जरूरत है उसको हम लोग ऑन कर सकते हैं, और जिस कंपोनेंट का जरूरत नहीं है उसको हम लोग ऑफ भी रख सकते हैं। मतलब हम एक कॉम्प्लेक्स सर्किट का बात कर रहे हैं, ठीक है? अगर सारी चीजों को अगर मिला दिया जाए तो ये कॉम्प्लेक्स सर्किट बन जाएगा, ठीक है? तो हम सिंपल सर्किट अगर बोले कि हमको सिर्फ लाइट जलाना है, तो उसके लिए हमको चार कंपोनेंट का जरूरत है। अब ये कैसे हम अरेंज करेंगे, उस सर्किट को हम कैसे बनाएंगे कि हमारा काम हो जाए, ठीक है? तो ये एक तरह का सर्किट बन गया। बात समझ में आ रहा है? तो हम लोग क्या करेंगे? जो भी हाइड्रोलिक कंपोनेंट्स यहाँ पे पढ़े उसको हम लोग इस तरह से अरेंज करेंगे। इसका क्या है? सर्किट का मतलब क्या है? कि अरेंजमेंट है। तो सबको हम इस तरह से अरेंज करेंगे जिससे हमको डिजायर आउटपुट मिलेगा, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट चीज है, डिजायर आउटपुट। हमको क्या चाहिए, ठीक है? जैसे अगर हमको, जैसे जेसीबी का जो एग्जांपल ले रहे थे, उसमें अगर हमको किसी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करना है तो उसके लिए जो मतलब आउटपुट होगा वो अलग होगा। अगर किसी को हमको लोअर करना है, अगर कोई मान लो कि वेट है, उसको हमको नीचे ले जाना है, तो उसके लिए कुछ अलग आउटपुट चाहिए, तो उसके लिए अलग इनपुट देना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है?
तो जैसा हमारा डिजायर आउटपुट होगा उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, उसको अरेंज करेंगे। ठीक है, तो ये जो अरेंजमेंट है यही आ जाता है हाइड्रोलिक सर्किट। ठीक है, तो ये 3 पार्ट अगर समझ में आ गया तो नीचे का 3 पार्ट समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, जैसे जैसे यहाँ पे हाइड्रोलिक सिस्टम था वैसे ही यहाँ पे न्यूमेटिक सिस्टम हो जाएगा। बस यहाँ पे न्यूमेटिक आ गया, यानी कि जो मीडियम हमारा होगा वो क्या होगा, वो गैस या फिर एयर होगा। ठीक है, तो हम लोग गैस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, गैस अगर इस्तेमाल करना है तो सिर्फ हम इनर्ट गैस का ही इस्तेमाल कर सकते हैं, ये लिमिटेड है। ठीक है, लेकिन देखो इनर्ट गैस का अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए क्या चाहिए, इनर्ट गैस भी चाहिए, उसमें खर्चा होगा। ठीक है, और एयर को अगर ले लें तो एयर जो है, एयर के लिए कोई दिक्कत का बात नहीं है, क्योंकि एयर क्या है, फ्री है। ठीक है, फ्री है और एबंडेंट है, मतलब कहीं पे भी हमको मिल जाएगा। मतलब अर्थ सरफेस पे अगर बात करें, बोलेगा स्पेस पे हमको चाहिए तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर अर्थ सरफेस पे चाहिए तो किसी भी कोना में चल जाओ हमको वहां पे एयर जो है आसानी से मिल जाएगा और उसके लिए पैसा नहीं देना पड़ेगा। अब इनर्ट गैस चाहिए, आर्गन चाहिए, फिर नियोन चाहिए, ये सब चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको अलग से एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, उसको सिलेंडर में भरना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो जो काम मेरा एयर कर रहा है वही काम जब इनर्ट गैस करेगा तो फिर हम फालतू का खर्चा क्यों करें। बात समझ में आ रहा है ना? एक्स्ट्रा पैसा लगाने का क्या मतलब, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो हम लोग न्यूमेटिक सिस्टम में एयर का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू न्यूमेटिक सिस्टम, यानी कि पहले हम बता दिए कि जो भी इसमें मीडियम होगा वो क्या होगा, वो एयर होगा। ठीक है, हम लोग सिर्फ एयर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो एयर का क्या क्या फायदा है ये तो सबको पता है। एक तो बता दिए कि फ्री मिल रहा है, तो फ्री है तो सब बढ़िया, फिर आगे कुछ बोलने का जरूरत ही नहीं है ना। जब फ्री मिल रहा है तो कुछ भी दे दो, फ्री में कुछ भी मिला तो ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो फ्री है, एबंडेंट मात्रा में है, और जो काम इनर्ट गैसेस कर सकता है वो काम ये भी कर सकता है। ठीक है, तो इसका एडवांटेज है। फिर उसके बाद न्यूमेटिक सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे जनरल लेआउट, कि इसका कैसे सर्किट बनता है, मतलब एक जनरल सर्किट बता देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद कंपोनेंट पे आते हैं। ठीक है, तो कंपोनेंट में फिर अगेन हम लोग वही चीज पढ़ेंगे जो इस सर्किट को बनाने के लिए लगेगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो न्यूमेटिक सिस्टम में पावर अप कौन देगा, अब ये बताओ। हाइड्रोलिक में बता दिए तो कंप्रेसर। ठीक है, गैसेस या फिर एयर जो है उसको प्रेशराइज करने के लिए हम लोग कंप्रेसर का इस्तेमाल करते हैं। और अगर हाइड्रोलिक सिस्टम में है, ऑयल या फिर वाटर है, तो उसको प्रेशराइज करने के लिए पंप का जरूरत पड़ता है। ठीक है, चलो, तो एक कंपोनेंट समझ में आ गया कि कंप्रेसर पढ़ना है। ठीक है, कंप्रेसर भी हम लोग लास्ट सेमेस्टर में पढ़े, 5th सेमेस्टर में कंप्रेसर के बारे में पढ़े, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग कंप्रेसर पढ़ेंगे और उसका पूरा क्लासिफिकेशन देखेंगे, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, फिर उसमें फर्दर क्लासिफाई करेंगे उसको। ठीक है, तो जैसे रेसिप्रोकेटिंग पंप हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना, रेसिप्रोकेटिंग पंप होगा। फिर उसके बाद रोटरी में आ जाएगा, वेन पंप आ जाएगा, हाँ है ना, वेन पंप हो गया, सेंट्रीफ्यूगल पंप हो गया, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये सारा इसमें हम लोग पढ़ेंगे, स्क्रू पंप पढ़ेंगे, नहीं और भी सारा चीज है जो हम लोग उस टाइम नहीं पढ़े थे, तो यहाँ भी यहाँ हम लोग उसको पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे स्क्रू पंप शायद नहीं बताए होंगे, गियर पंप नहीं बताए होंगे। ठीक है, गियर पंप में भी क्या होता है, 2 चीज आता है। ठीक है, एक इंटरनल गियर और एक्सटर्नल गियर। ठीक है, तो ये पंप में है। ठीक है, कंप्रेसर में भी उसी तरह से रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होगा, फिर लोब कंप्रेसर होगा, वेन कंप्रेसर होगा, फिर उसके बाद स्क्रू कंप्रेसर होगा। ठीक है, इतना सारा कंप्रेसर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी एक्चुएटर आएगा, कंट्रोल वाल्व आएगा, फिर उसके बाद एसेसरीज आएगा, जैसे कि होज हो गया। होज क्या होता है, तो होज जो है पाइप, समझ लो कि जो पाइप है ना, पाइपलाइन से जरूरत है, तो होज जो है वही होता है पाइप। ठीक है, हाँ, पाइप को ही होज बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद एसेसरीज में सील्स वगैरह भी हम लोग पढ़ेंगे, सील्स, गैस्केट,
जैसे लीकेज ना हो, लीकेज से बचाने के लिए जैसे सिस्टम के अंदर में जो भी मीडियम होगा, चाहे वो तुम्हारा हाइड्रोलिक सिस्टम हो चाहे वो न्यूमेटिक सिस्टम हो, दोनों ही सिस्टम में क्या होगा, जो भी फ्लूइड है वो क्या होगा, प्रेशराइज होगा। ठीक है, तो प्रेशराइज होगा तो लीकेज का भी चांसेस होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, वहां पे सील और गैस्केट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो और बहुत सारा एसेसरीज है, जैसे कि मफलर, जैसे कि साइलेंसर जो होता है ना, जैसे हम लोग साइलेंसर पढ़ते हैं। ठीक है, जब एग्जॉस्ट गैसेस को बाहर निकालते हैं तो बहुत आवाज करता है, तो उस आवाज को कम करने के लिए हम लोग साइलेंसर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे जो टर्म इस्तेमाल करेंगे उसको हम लोग बोलेंगे मफलर। ठीक है, उसके बाद जो भी कंपोनेंट्स हैं, सारे कंपोनेंट्स के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आ जाएगा न्यूमेटिक सर्किट। ठीक है, तो न्यूमेटिक सर्किट अगेन फिर वही चीज है कि जो भी हम लोग कंपोनेंट पढ़े, सारे कंपोनेंट को क्या करेंगे, हम लोग अरेंज करेंगे, और अरेंज करने के बाद ठीक है, जो भी हमको डिजायर आउटपुट चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम वहां पे सर्किट बनाएंगे और वहां से हम लोग को आउटपुट मिलता जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो भी सर्किट हम लोग को सिलेबस में है वही हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे इसमें कोई भी न्यूमेरिकल नहीं है, ये पूरा थ्योरी है। ठीक है, ये हम पहले भी बता चुके थे कि इसमें पूरा थ्योरी है, बस थोड़ा सर्किट में दिक्कत जाएगा। ठीक है, इसलिए हम बोले कि ये सब्जेक्ट हम तुम लोग को पढ़ा देते हैं। ठीक है, और पढ़ोगे तो ये भी तय है कि जरूर से जरूर पास करोगे, और अगर थोड़ा सा अगर बढ़िया से पढ़ लिए तो अच्छा स्कोर भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन एक चीज है, ड्राइंग इसमें बनाना पड़ेगा, पूरा ड्राइंग है। नहीं, ड्राइंग पेपर पे नहीं करना है, जैसे कंपोनेंट बनाएंगे ना। ठीक है, जैसे यहीं से स्टार्ट हो जाए, जैसे कंपोनेंट है तो सारे कंपोनेंट्स का फिगर बनाना पड़ेगा। जैसे अगर मान लो कि हम बात कर रहे हैं गियर पंप का बात कर रहे हैं, तो गियर पंप का फिगर बनाना पड़ेगा, उसका कंस्ट्रक्शन बताना पड़ेगा, उसका वर्किंग बताना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, तो ड्राइंग करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, जो भी कंपोनेंट्स है उसका फिगर बनाना पड़ेगा, और फिर जब सर्किट आएंगे तो सर्किट में तो फिगर बनाना ही पड़ेगा। बिना सर्किट में फिगर बनाए वो तो कुछ मतलब ही नहीं है उसका। ठीक है, उसमें फिर 0 नंबर मिलेगा, अगर फिगर नहीं बनाओगे तो 0 नंबर, कुछ ही नहीं रहेगा, क्या बताओगे उसमें। ठीक है, लेकिन अगर सर्किट याद रहेगा ना तो सर्किट से थ्योरी उसका बना लोगे। सर्किट खाली लिख देना कि ये पार्ट है, ये पार्ट है, इसके बाद ये पार्ट लगा, इसके बाद ये पार्ट लगा, ऐसे जाएगा वैसे आएगा, बन गया। ठीक है, तो अगर फिगर याद रहेगा तो थ्योरी बन जाएगा, लेकिन अगर थ्योरी सिर्फ अगर लिख दोगे और फिगर नहीं बनाओगे तो फिर तो कम नंबर मिलेगा। ठीक है, हाँ, पेंसिल से बनाना चाहते हो पेंसिल से बनाओ, अच्छा रहेगा। ठीक है, एग्जाम में अच्छे से बनाना। ठीक है, तो ये सिलेबस समझ में आ गया, सिलेबस याद हो गया। 6 चैप्टर है, 3 को हम हाइड्रोलिक्स के लिए रखें और 3 को न्यूमेटिक्स के लिए। पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा कंपोनेंट, उसके बाद सर्किट। ठीक है, सिलेबस तो याद हो जाएगा बाबू। ठीक, हाँ, स्टार्ट हो गया, स्टार्ट हो गया, इंतजार क्यों करना है। तो जैसे पहला जो चैप्टर है हमारा, इंट्रोडक्शन टू हाइड्रोलिक सिस्टम। ठीक है, तो देखो हाइड्रोलिक सिस्टम का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि जो भी हम लोग यहाँ पे मीडियम का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम लोग प्रेशराइज करेंगे, यानी कि उसका एनर्जी को इंक्रीज करेंगे, और उसके बाद हम उसको डिजायर आउटपुट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये जो सिस्टम है यही हो जाएगा हाइड्रोलिक सिस्टम। ठीक है, तो टर्म जो है इसको थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। तो लिखो ऑयल हाइड्रोलिक। हाँ, ये चीज है कि जैसे हम मीडियम का जो बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वाटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, या फिर इनकम्प्रेसिबल लिक्विड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड बोल सकते हो।
ठीक है। तो जनरली जितना भी लिक्विड है वो क्या है, वो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड में आता है, और जो गैसेस है वो क्या है, वो कंप्रेसिबल फ्लूइड है। ठीक है। तो ग्रीस वगैरह को हम लोग इस्तेमाल नहीं करते। मूव करेगा सर्किट में, मूव भी तो करना चाहिए। तो जब फ्लो नहीं करेगा तो फिर उसको हम क्यों इस्तेमाल करेंगे। जैसे ऑयल का हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ऑयल जैसे यूज कर रहे हैं, तो इसमें जो हम लोग ऑयल इस्तेमाल करते हैं वो मिनरल ऑयल इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जो भी हाइड्रोलिक ऑयल होगा वो मिनरल ऑयल होगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो भी हम लोग सिस्टम पढ़ेंगे उस पूरे सिस्टम में जो मीडियम होगा वो ऑयल होगा। ठीक है, ऑयल का इस्तेमाल करेंगे, और ऑयल क्या होगा, मिनरल ऑयल होगा। ठीक है, सिंपली ये समझ लो। ठीक है। पेट्रोलियम डेरिवेटिव भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसका एक नुकसान है कि पेट्रोलियम डेरिवेटिव है, यानी कि उसमें आग लगने का चांस ज्यादा रहेगा। ठीक है, फायर प्रूफ होना चाहिए। जैसे हम लोग जो भी मीडियम इस्तेमाल कर रहे हैं वो फायर प्रूफ होना चाहिए, क्योंकि जो भी कंपोनेंट्स है कंप्रेस करेगा, उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और जो भी पार्ट्स है उसमें मूवमेंट होगा, फ्रिक्शन जनरेट होगा, उसके वजह से हीट होगा। तो अगर मान लो कि अगर पेट्रोलियम डेरिवेटिव अगर हम यूज कर रहे हैं तो उसमें आग लगने का चांसेस क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, इसलिए हम लोग अवॉइड करेंगे ऐसा जिसमें आग लगे। ठीक है, अब समझना है। तो लिखो ऑयल हाइड्रोलिक्स क्या होता है। ऑयल हाइड्रोलिक्स, तुम लोग जो भी ऑनलाइन है तुम लोग भी साथ ही साथ कॉपी में लिखते जाओ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लिखाएंगे, क्योंकि पूरा थ्योरी है तो पूरा लिखाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो लिख लो, थोड़ा बहुत लिख लो, फिर उसके बाद नोट्स चाहिए तो नोट्स भी अब अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो लिखो ऑयल हाइड्रोलिक्स। इसमें लिखो हाइड्रोलिक्स इज अ ब्रांच, hydraulics is a branch of science, hydraulics is a branch of science concerned with the concerned with the conveyance of ऑयल। कन्वेंस ऑफ ऑयल, कन्वेंस का मतलब होता है प्रवाह। ठीक है, जैसे कन्वे करते हैं ना, कन्वे करना मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह उसको भेजना। फॉलो भी बोल सकते हैं तो सर, फ्लो फ्लो। हाँ, फ्लो बोल सकते हैं। ठीक है, तो कन्वेंस ऑफ ऑयल थ्रू पाइप, especially as a source of mechanical force or control, मैकेनिकल फोर्स और कंट्रोल। ठीक है, फुल स्टॉप, ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है जनरल लेआउट ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम। हेडिंग दो जनरल लेआउट ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम। जनरल layout of hydraulic system। बोर्ड पे जो लिख रहे हैं वो दिख रहा है शशि? यस सर। ठीक है ना, Yes, sir. क्लियर दिख रहा है ना, यस कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है,
तो हम पहले लेआउट को बना लेते हैं, फिर उसके बाद एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। ऊपर वाला टॉपिक लिख लियो तो मिटा देते हैं ना। ठीक है, ठीक है, हो गया। यस सर, हो गया। अच्छा ठीक है,
और प्रदीप टुडू का नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे देखो, जो भी जनरल लेआउट में जो भी पार्ट था, सारे पार्ट को, सारे कंपोनेंट्स को यहाँ पे बना दिए हैं, ठीक है। और सारे ही कंपोनेंट को एक्सप्लेन करेंगे, इसका काम क्या है। हाँ, क्या जनरल लेआउट का जनरल का मतलब क्या है कि सिंपल यही रहेगा जो बेसिक है, ठीक है। अब जैसे हमको जैसा डिजायर का रिक्वायरमेंट होगा, जैसा हमारा डिजायर होगा, उसके हिसाब से हम थोड़ा बहुत चेंजेस करेंगे, ठीक है। देखो ऐसा बता देंगे ना, याद हो जाएगा, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा मेहनत करो फिगर बनाने में, बाकी फिगर देखेगा तो बहुत अच्छा नंबर देगा। जितना बढ़िया फिगर बनेगा उतना अच्छा नंबर। क्या अब देखो, उतना थ्योरी वो पढ़ेगा नहीं, वो खाली देखेगा फिगर बनाया है, बढ़िया लग रहा है, उसी टाइम तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, हाँ, तुम्हारे लिए पॉजिटिव रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाएगा, है ना। सुंदर लड़की देखो, अच्छी लड़की है, भले वो कितना बदमाश है अंदर से, क्या उसको बोलते हैं, घर फोड़ने वाली लड़की है, लेकिन सुंदर है तो नहीं, अच्छी लड़की है, नहीं ना। सुंदरता बहुत बड़ा चीज है, मानो ना मानो। चलो एक्सप्लेन करें, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक जनरल लेआउट बनाए हैं हाइड्रोलिक सिस्टम का, हाइड्रोलिक सिस्टम है, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारे पास कंपोनेंट है वो है ऑयल रिजर्वायर, ठीक है। तो हमको क्या करना है, उस ऑयल से काम कराना है, तो हमको कहीं ना कहीं पहले उसको स्टोर करके रखना होगा, ठीक है। तो उसको हम लोग ऑयल रिजर्वायर या फिर ऑयल टैंक में क्या करते हैं, उसको स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। ऑयल क्या रिप्रेजेंट कर रहा, मतलब मिनरल ऑयल। अब उसमें कौन सा ऑयल रहेगा, जैसे मिनरल मतलब कि जो नेचुरली हम लोग को ऑयल मिलता है, जैसे कैरोसिन नहीं, जैसे तुम्हारा क्या बता दें, मिनरल ऑयल ही उसको बोलते हैं। फिर सिंथेटिक ऑयल आता है, कच्चा तेल ही रहता है। हाँ, अब क्रूड ऑयल का मतलब ऐसा नहीं कि क्या बोलते हैं, जो पेट्रोलियम वाला है, ठीक है। जैसे अभी बोले ना कि पेट्रोलियम डेरिवेटिव भी होता है, ठीक है। तो जैसे एक बार बच्चा को पढ़ा रहे थे, ठीक है, उसको बता रहे थे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में। पता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है? नहीं पता है, ठीक है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का एक प्रोसेस है जिससे हम लोग क्या करते हैं, क्रूड ऑयल से हम लोग पेट्रोलियम गैसेस, पेट्रोलियम जो है उससे हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो एक प्रोसेस होता है, तो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे हम लोग को डिफरेंट डिफरेंट चीज मिलती है। जो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल से हमको पेट्रोल भी मिलता है, क्रूड ऑयल से हम लोग को डीजल भी मिलता है, ठीक है, केरोसिन भी मिलता है, कोल तार भी मिलता है, ठीक है। तो बोला कि सर, तो क्रूड ऑयल जो है उससे हम लोग पूरा का पूरा पेट्रोल का नहीं बना लेते, ठीक है, पूरा का पूरा पेट्रोल बना लेना चाहिए। तो ये बताओ, अगर मान लो कि तुम 1 किलो दूध लेके आया, ठीक है, तो घी जो है दूध से बनता है, तो क्या पूरा का पूरा हम उस दूध को 1 लीटर दूध को 1 लीटर घी में बदल सकते हैं? नहीं बदल कर सकते हैं, है ना। कुछ जो है वो क्या होगा,
उसमें जैसे जो भी है, तो पूरा का पूरा हम उसको घी में तो कन्वर्ट नहीं कर सकते ना, घी तो महंगा मिलता है, चलो मानते हैं, तो पूरा का पूरा घी बना लेते हैं। फिर बिजनेस करेंगे, 50 रुपए का दूध लाएंगे और 500 रुपए का घी बनाएंगे तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। उससे बहुत सारे प्रोडक्ट्स निकलते हैं, तो उसमें से कुछ हमको मिलता है, तो उसी में से हमको मिनरल ऑयल, मतलब जो ऑयल जो बोल रहे हैं ना, पेट्रोलियम डेरिवेटिव, वो भी ऑयल मिलता है, तो उसका इस्तेमाल हम लोग ये सब रन करने के लिए करते हैं, ठीक है। मोबिल और सर हो उसमें कुछ, सकता है। हाँ बोलो। मोबिल सर हो सकता है। हाँ, तो मोबिल जो है, मोबिल भी क्या है, वही सबसे आता है, ठीक है। सर हाइड्रोलिक ऑयल में सर विस्कोसिटी भी ज्यादा होगा सर। अब विस्कोसिटी पे आएंगे, ऑयल पढ़ेंगे ना, हाइड्रोलिक ऑयल, तो फिर वहां पे बताएंगे यस। कि विस्कोसिटी कैसा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले जो पहला हमारा कंपोनेंट है वो है ऑयल रिजर्वायर, और ऑयल रिजर्वायर में हम लोग क्या करते हैं, ऑयल को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑयल फिल्टर, क्योंकि देखो सिस्टम में जाने से पहले हम लोग को क्या करना है, उसको बार बार क्या करेंगे, हम लोग उसको फिल्टर करते रहेंगे, ठीक है। तो फिल्टर करेंगे, तो फिल्टर करने से क्या होगा कि जो भी इसमें डस्ट पार्टिकल्स होगा, जो भी टाइनी पार्टिकल्स है, बस छोटा छोटा डस्ट पार्टिकल जैसा समझ लो, तो वो क्या होगा, जो भी इम्प्योरिटीज है वो क्या होगा, यहाँ पे फिल्टर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये कहाँ जाएगा, ये पंप में जाएगा, ठीक है। तो पंप देखो, ये यहाँ से यहाँ तक जो ट्रांसफर कर रहा है, तो ये इसका ट्रांसफर कैसे होगा, सक्शन से होगा, क्योंकि जब पंप हम रन कराएंगे तो वो क्या करेगा, वो ऑयल रिजर्वायर से उसको सक कर लेगा, ठीक है, वहां से उसको खींच लेगा, बात समझ में आया? तो जब पंप रन करेगा, और पंप को रन कराने के लिए हमको चाहिए क्या, एक्सटर्नल सोर्स चाहिए, ठीक है। तो चाहे हम उसको मोटर से चलाएं, चाहे हम वहां पे जनरेटर लगाएं, या कोई भी ऐसा एक्सटर्नल पावर जिससे हमको क्या करना पड़ेगा, पंप को चलाना पड़ेगा। तो यही एक है जहां पे हमको पावर देना पड़ता है, ठीक है, यहाँ पे हमको पावर देना पड़ेगा तभी तो चलेगा, ठीक है। तो पंप क्या करेगा, पंप जब यहाँ पे रन कराएंगे, तो पंप का काम होता है कि जो भी मैकेनिकल एनर्जी है उसको क्या करता है, प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। इसको क्या मिला, मैकेनिकल एनर्जी मिला ना, मोटर क्या देगा इसको, मैकेनिकल एनर्जी देगा, इसको रन कराएगा, इसको घुमाएगा, इसका जो भी शाफ्ट होगा, इम्पेलर होगा, उसको घुमाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या करेगा, उस मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा प्रेशर एनर्जी में, ठीक है। तो प्रेशर एनर्जी हो गया, ऑयल जो है वो क्या हो गया, प्रेशराइज हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम दो कंट्रोल वाल्व बनाए, पहले हम बात कर लेते हैं प्रोटेक्टिव वाल्व का, ठीक है। प्रोटेक्टिव वाल्व क्यों लगाया जाता है, देखो अगर मान लो कि हम यहाँ से इसको कंटिन्यूअसली पंप कर रहे हैं, और आगे चल के वाल्व जो है कहीं पे या फिर किसी पाइपलाइन के बीच में ही अगर मान लो कि ब्रेक कर गया, या फिर चोकिंग हो गया, चोकिंग मतलब कहीं से कुछ फंस गया, ठीक है, तो चोक हो जाएगा, तो ये तो कंटिन्यूअसली पंप करते रहेगा, जब कंटिन्यूअसली यहाँ पे इसको पंप करेगा तो प्रेशर लगातार क्या होगा, बढ़ते जाएगा, तो इस कारण से पाइपलाइन जो है वो क्या हो सकता है, फट सकता है, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम डिटेक्ट होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पंप के आउटलेट में एक बल्ब लगा देंगे, और ये जो बल्ब है ये उस टाइम क्या होगा, वो ओपन हो जाएगा, और जो भी प्रेशराइज ऑयल है उसको क्या करेगा, बाईपास कर देगा, ठीक है। तो इधर जो है, जो हमारा मेन सिस्टम है, वहां पे हमारा प्रेशराइज ऑयल नहीं जा पाएगा, बात समझ में आया? अब चलो, अभी तक सब कुछ ठीक है, ठीक है। तो अभी हम प्रोटेक्टिव वाल्व को बंद करके रखें, इसको तभी खोलेंगे जब इधर का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, जितना डिजायर प्रेशर है, जितना प्रेशर होना चाहिए, मान लो कि 30 बार प्रेशर होना चाहिए, तो हाँ वो बताएंगे, ठीक है। अभी जो मेन पार्ट है बस उसी के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो अगर इधर का मान लो प्रेशर 30 बार है, और जितना चाहिए, जैसे 30 बार चाहिए, और इधर का प्रेशर अगर 45 बार अगर हो जाता है, तब जाके ये प्रोटेक्टिव वाल्व खुलेगा, ठीक है। और अगर जितना डिजायर्ड है उतना ही प्रेशर जनरेट हो रहा है, उतना ही पास कर रहा है, तो फिर प्रोटेक्टिव वाल्व बंद रहेगा,
बात समझ में है ना। ये तब खुलेगा जब इधर जरूरत पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे लगा दिए तो ये भी कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, ये कंटिन्यूअसली नहीं चलेगा, जब इधर प्रेशर ज्यादा होगा तभी जाके वो खुलेगा, ठीक है। तो अभी समझते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, जितना डिजायर्ड प्रेशर है होना चाहिए उतना है। अब उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल वाल्व से हम पास कराएंगे। अब देखो कंट्रोल वाल्व में हम लोग 3 तरह का कंट्रोल वाल्व पढ़ेंगे, डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व, फ्लो कंट्रोल वाल्व और प्रेशर कंट्रोल वाल्व। डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व जो है डायरेक्शन को कंट्रोल करेगा, ठीक है। जैसे अगर मान लो 2 दरवाजा है, ठीक है, जो लोग ऑनलाइन है वो ये इमेजिन करो कि उसके रूम में 2 दरवाजा है, ठीक है। तो 2 दरवाजा है तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमको कंट्रोल करना है, जैसे मान लो कि इधर बहुत ज्यादा भीड़ है, ठीक है, तो बहुत ज्यादा भीड़ है तो इसको बंद करवा दिए, ठीक है। और ये जो दरवाजा है, जो दूसरा दरवाजा है उसको हम खोल दिए, बोले कि इधर से आओ एक एक करके, ठीक है। तो इधर से हम उसको आराम से ला सकते हैं रूम में, ठीक है। तो एक तरफ हम उसको क्या किए, रोक दिए और एक तरफ को अलाउ कर दिए, ठीक है। अब मान लो कि इधर भीड़ बढ़ने लगा, तब देखा कि इधर दरवाजा खुला है, चलो उधर से चलते हैं, तो इधर भीड़ कर दिया, तो इधर भीड़ कर दिया, अब हमको कंट्रोल करने में दिक्कत होगा तो इधर बंद कर दिए, इधर खोल दिए, तो इधर से 2-4 को बच्चा आ रहा है। बात समझ आ रहा है ना। हम डायरेक्शन को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। नहीं तो सबसे बढ़िया एग्जांपल ये समझ लो, जैसे ट्रैफिक पुलिस जो होता है, ठीक है, तो ट्रैफिक पुलिस चौराहा पे जब खड़ा रहता है तो वो क्या करता है, एक तरफ को रोक देता है, फिर दूसरे तरफ को जाने देता है, फिर उसके बाद कुछ टाइम के लिए, जैसे अब इधर भीड़ हो गया तो उसको क्या किया, अब इधर वाले को रोक देगा, फिर इधर से फ्लो कर देगा। तो जो ट्रैफिक पुलिस का काम होता है वही करता है डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व, यानी वो डायरेक्शन देगा, ठीक है, इधर से जाना है इधर से जाना है, तो वो भी जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व रहेगा। और अगर मान लो कि हमको फ्लो को भी कंट्रोल करना है, ठीक है, फ्लो का मतलब है कि जितना ऑयल आ रहा है उसका अमाउंट, ठीक है, तो जितना हमको अमाउंट चाहिए उतना ही अगर लाना है तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं फ्लो कंट्रोल वाल्व, ठीक है। उसके बाद अगर मान लो कि प्रेशर जितना हमको, जैसे 30 बार प्रेशर है, तो अगर हमको किसी लाइन में, यहाँ से अगर मान लो 2 लाइन बना दिए, जैसे इस तरह समझ लो, इधर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, चलो यहाँ बना देते हैं। जैसे ये मान लो मेन लाइन है, ठीक है, यहाँ पे 30 बार है प्रेशर, तो 2 एक्चुएटर हमारा काम कर रहा है, ये एक एक्चुएटर है और एक एक्चुएटर ये है, ठीक है। तो इधर वाला एक्चुएटर को 10 बार का जरूरत है और इधर वाला जो एक्चुएटर है इसको 5 बार या फिर मान लो 20 बार मान लेते हैं, ठीक है, 20 बार प्रेशर का जरूरत है, ठीक है। तो हम लोग प्रेशर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। इस एक्चुएटर में 10 बार का प्रेशर भेजेंगे और इस एक्चुएटर में हम लोग 20 बार का प्रेशर भेजेंगे, बात समझ में है। तो यानी कि हम लोग को प्रेशर भी कंट्रोल करना है, तो उसके लिए कौन सा वाल्व का इस्तेमाल करेंगे, प्रेशर कंट्रोल वाल्व, ठीक है। तो यहाँ पे एक सिंबल बता दिए कंट्रोल वाल्व का। तो 3 तरह का हम लोग को वाल्व पढ़ना है, यहाँ लिख देते हैं। पहला डीसी वाल्व यानी कि डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व, दूसरा फ्लो कंट्रोल वाल्व, फ्लो कंट्रोल वाल्व, और तीसरा जो है, तीसरा हो गया हमारा कि प्रेशर कंट्रोल वाल्व, प्रेशर कंट्रोल वाल्व। बात समझ में आ गया। फ्लो कंट्रोल वाल्व थोड़ा सा बता दीजिए ना। फ्लो कंट्रोल वाल्व में हम लोग डिस्चार्ज समझ में आता है। डिस्चार्ज का मतलब होता है अमाउंट ऑफ, मतलब रेट ऑफ फ्लो, तो रेट ऑफ फ्लो को भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और फ्लो जो है स्पीड को कंट्रोल करता है, ये जब आगे हम लोग पढ़ेंगे तो फिर डिटेल में बताएंगे। अभी फिलहाल ये समझ लो कि जो फ्लो है, फ्लो को भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। कितना अमाउंट का ऑयल हमको भेजना है, अमाउंट, यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, अमाउंट, वॉल्यूम से, ठीक है, वॉल्यूम से मतलब है, ठीक है, कितना हम उसको भेजना है, तो वो फ्लो को हम कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे चलो एक एग्जांपल दे देते हैं, शायद समझ में आ जाएगा। जैसे तुम लोग
तुम लोग के घर में नल तो होगा, नल है ना, है कि नहीं? हाँ, सबके घर में नल होगा, सब कोई नल यूज भी किया होगा। तो अगर मान लो कि कम पानी चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं, टैप को हल्का खोलते हैं, और अगर ज्यादा चाहिए, बाल्टी में पानी भरना है तो पूरा खोल देते हैं, जल्दी भर जाएगा। तो वो क्या कर रहे हैं, हम लोग फ्लो को कंट्रोल कर रहे हैं। अगर कम चाहिए तो कम फ्लो करवा रहे हैं, और अगर ज्यादा चाहिए तो ज्यादा करवा रहे हैं। बात समझ में आ गया? तो ये है फ्लो कंट्रोल वाल्व। तो जब कंट्रोल वाल्व से हम कंट्रोल कर लेंगे, उसके बाद हम लोग भेजेंगे एक्चुएटर में। एक्चुएटर क्या है? एक्चुएटर जो है ये हमारा मेन पार्ट हो गया, जहां पे ये क्या करेगा, जो प्रेशर एनर्जी है उस प्रेशर एनर्जी को कन्वर्ट करेगा किसमें, डिजायर वर्क में। ठीक है, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक्चुएटर में क्या होगा, मोशन होगा। ठीक है, अब मोशन दो तरीके का होता है, रोटरी और लीनियर। ठीक है, लीनियर मोशन और रोटरी मोशन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग को रोटरी मोशन चाहिए तो रोटरी एक्चुएटर का इस्तेमाल करेंगे, और अगर लीनियर मोशन चाहिए तो लीनियर एक्चुएटर का इस्तेमाल करेंगे। बात समझ में है? तो यहाँ पे एक्चुएटर जो है उस प्रेशर एनर्जी को क्या करेगा, डिजायर वर्क में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, या तो रेसिप्रोकेटिंग मोशन होगा या फिर रोटरी मोशन होगा। बात समझ में है? जैसे इसको भी समझ लो, जो ट्रैक्टर का जो डाला का एग्जांपल ले रहे थे, डंपर का जो डाला था उसका एग्जांपल, उसमें कैसा एक्चुएटर है, लीनियर एक्चुएटर है। जो निकल रहा है वो कैसा निकल रहा है, लीनियरली निकल रहा है, तो वो क्या हो गया, वो लीनियर एक्चुएटर है। अब वहीं पे क्या होता है, उसको जैसे देखे होंगे जो एक्सकेवेटर होता है जो बैठ के चलाता है, तो वो घूम भी सकता है। तो उसको टर्न कौन कर रहा है, तो टर्न करने के लिए वहां पे रोटरी एक्चुएटर काम कर रहा है। देखे हो ना? नहीं, वो उसका बात नहीं कर रहे हैं। जैसे एक्सकेवेटर जो क्या बोलते हैं, जो जेसीबी जो तुम लोग बोलता है, ठीक है, तो एक होता है ना जिसमें चेन लगा रहता है, तो वो क्या करता है, वो 360 पूरा घूम सकता है। तो अगर उसको घुमाना है तो वहां पे हमको कैसा मोशन चाहिए, रोटरी मोशन चाहिए, तो वहां पे रोटरी एक्चुएटर लगा हुआ है। बात समझ आ गया? तो मेनली जो काम हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, इस एक्चुएटर में हो रहा है। तो देखो हम यहाँ पे एक सिंबल बना दिए, जैसे मान लो कि कोई लोड को हमको क्या करना है, राइज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लीनियर एक्चुएटर लगा दिए, लोड यहाँ पे रख देंगे और उसको ऊपर उठा देंगे। ठीक है, तो ऊपर उठाने में कौन सा मोशन लगा, लीनियर मोशन लगा। ठीक है, तो इतना पावर, वेट, देखो जब भी इंडस्ट्री का हम बात कर रहे हैं, मतलब क्या, पावर हमको ज्यादा चाहिए। ठीक है, तो पावर ज्यादा चाहिए तो हम लोग ह्यूमन इफर्ट लगा के नहीं कर सकते हैं, उसके लिए मशीन का जरूरत पड़ता है। और वो मशीन किससे चलता है, या तो हाइड्रोलिक से होगा या फिर न्यूमेटिक से होगा। आप समझ में? ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो प्रेशर एनर्जी था वो किसमें कन्वर्ट हो गया, मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद देखो ये ऑयल रिटर्न लाइन बनाए हैं। ठीक है, ये ऑयल रिटर्न लाइन क्यों बनाए हैं, अब जब हमारा ऑयल जो है, जो हाइड्रोलिक ऑयल हम यहाँ पे है यूज किए, उस हाइड्रोलिक ऑयल को हम यूज होने के बाद ऐसे एटमॉस्फेयर में तो छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि बहा दिए, फ्री का तो आ नहीं रहा है, फ्री का आता तो बहा देते। ठीक है, एयर रहता तो बहा देते, एयर में बहा भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑयल है, ऑयल को हम ऐसे एटमॉस्फेयर में रिलीज नहीं कर सकते हैं, उसको ड्रेन आउट नहीं कर सकते हैं। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, फिर से रिटर्न लाइन एक बनाते हैं और इस रिटर्न लाइन को जोड़ देते हैं ऑयल रिजर्वायर से। बात सुनना है? तो ऑयल रिजर्वायर में फिर से आके क्या होगा, ये यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, और फिर यहीं से फिल्टर होगा, फिर पंप में जाएगा, उसका एनर्जी बढ़ेगा, एक्चुएटर उसको कंट्रोल वाल्व उसको कंट्रोल करेगा, फिर एक्चुएटर में जाएगा, एक्चुएटर में वो वर्क करेगा, फिर से वापस टैंक में आ जाएगा। तो इस मेंटेनेंस तो करना ही पड़ेगा, बिना मेंटेनेंस के कुछ चलेगा? बिल्कुल कम हो जाएगा। वो मैकेनिकल एनर्जी में जो कन्वर्ट किया, तो उसके लिए जो एनर्जी खर्च किया वो कहाँ से किया, प्रेशर एनर्जी किया ना। ठीक है, तो वही प्रेशर एनर्जी जो है पूरा यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा और उसके बाद हम उसको वहां से निकाल देंगे। ठीक है, यानी कि ऑयल रिजर्वायर में ले आए। बात समझ में है?
कोई दिक्कत? तो ये एक जनरल लेआउट था। हाइड्रोलिक सर्किट जो काम करेगा वो ऐसे ही काम करेगा। अब हमारा पर्पस जैसा रहेगा उसके हिसाब से अब हम लोग सर्किट बनाएंगे। ठीक है, तो सर्किट बनाने से पहले हम लोग को बहुत सारा चीज पढ़ना है, जैसे कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। हेलो हाँ सर। पूछो। हाँ सर इक्वेटर आप बताएं, जिसमें आप बताएं एक लीनियर मोशन करेगा, एक रोटेटरी मोशन करेगा। हम्म तो उसमें सर लीनियर तो समझ में आया कि पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट टाइप में होगा जो कि लीनियर मोशन कर देगा, ठीक है सर। हम्म लेकिन सर रोटेटरी मोशन सर समझ में नहीं, वो कैसे करेगा सर? हाँ, तो देखो जो रोटरी मोशन करेगा उसको हम लोग बोलते हैं मोटर। ठीक है, तो मोटर का काम क्या है? कुछ सर एनर्जी को लेना मोटर और देखे उसको नहीं है सर मैकेनिकल कभी। वर्क में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं जो रोटरी एक्चुएटर है ना वो मोटर कहलाता है। तो उसके लिए हम लोग गियर मोटर पढ़ेंगे, गियर मोटर पढ़ेंगे, वेन मोटर पढ़ेंगे। कैसे कन्वर्ट होगा वो उसका पूरा कंपोनेंट्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके सर। ठीक है, वो पूछ रहा था कि लीनियर तो समझ में आया, रोटरी नहीं समझ में आया। ठीक है, तो जब उसको पढ़ाएंगे ना तो समझ में आने लगेगा। पहले कंपोनेंट्स पढ़ लेंगे फिर उसके बाद सारा चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो तो टाइम तो हो गया है। ठीक है, तो लिखवाते नहीं है आज, जो भी इसका था लिखवाना। ठीक है, अभी नहीं लिखवाते हैं, या फिर एक काम करेंगे नोट्स देंगे समझा देंगे। ठीक है, लिखवाने में क्या होगा ना कि हाँ 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 ठीक है, तो नोट्स हम दे देंगे। जैसे एक चैप्टर कंप्लीट, तुम लोग कुछ कुछ लिखते जाना। एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो हम तुम लोग को नोट्स भेज देंगे। एक साथ सब नोट्स नहीं भेजेंगे, ठीक है ना, पहले पहले भी नहीं भेजेंगे, जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद भेजेंगे। ठीक है, जैसे अगर मान लो कि बड़ा चैप्टर है तो उसको 2 पार्ट में भेजेंगे। नहीं नहीं, तो नहीं फिर सर, वैसे दिक्कत आज हो का जाएगा। क्लास का सर आज भेज दीजिएगा सर। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, वैसे भी क्लास तो अल्टरनेट चल ही रहा है, टाइम नहीं लगेगा ना। अगर ऐसे पढ़ाएंगे तो टाइम नहीं लगेगा, लिखवाने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है, क्लास में कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, तो बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। कल तुम लोग का थोड़ा सा टाइमिंग पहले कर दे क्या? क्या है कि कल मेरा क्लास जो है ना 7 बजे से है, 4th सेमेस्टर में 6:30 से। अच्छा, तुम लोग का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना? हम सोच रहे थे पहले कर देते ना, 5:30 से पढ़ाते थे तो। अच्छा, इलेक्ट्रिकल का। अच्छा चलो ठीक है, हमको थोड़ा शनिवार को दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कल हम लोग इसी टाइम मिलेंगे और डिजाइन पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में क्या हुआ था, थोड़ा सा ऐप का भी कुछ इशू था। ठीक है, आवाज में किसी को दिक्कत? नो जो सर, ऑनलाइन वाले आवाज में हैं, सर कोई दिक्कत नो नहीं। सर। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वीडियो जो है वो रिकॉर्ड हो गया है, कुछ टाइम के बाद तुम लोग को रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा ऐप पे। ठीक है, ओके सर। रिकॉर्डिंग वाले ऑप्शन में जाओगे तो वहां पे तुम लोग को रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। कुछ देर के बाद अपलोड होता है। ठीक है, 2-3 घंटे लगेगा, उसके बाद अपलोड हो जाएगा। उसके लिए मैसेज भी आ जाता है। ठीक है, जब अपलोड होगा तो मैसेज आ जाएगा। ठीक सर है, हाँ बोलो। कह रहे थे सर कि नोट्स सर जी आज पढ़ाई हुआ सर उसको आज ही सर भेज दीजिएगा तो सही रहेगा सर, कि नोट डाउन हम कर सके, ताकि सर एक दिन में ही। अब अगर आप ऐसे बोल रहे हैं कि मतलब बड़ा चैप्टर हो तो आधा आधा करके देंगे तो सर एक बार नोट्स करने में सर ज्यादा दिक्कत आता है सर, वो बात था सर। जैसे आज का क्लास नहीं का नोट्स दिक्कत आज। आएगा। अच्छा, 2-3 क्लास हो जाएगा उसके बाद दे देंगे। हाँ ठीक है सर, वो चलेगा सर, 2-3 क्लास कोई मैटर नहीं करेगा सर। ठीक है, अब देखो डेली डेली वाला भेजने में थोड़ा सा दिक्कत है। ठीक है, 2-3 क्लास हो जाएगा तो भेज देंगे। हाँ, तो पहला जो चैप्टर है वो 2-3 क्लास में खत्म ही हो जाएगा। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर ठीक है सर, 2-3 क्लास कोई दिक्कत नहीं है हाँ सर, ठीक ज्यादा है क्लास ठीक है दिक्कत है। ठीक है, ये वीक वाइज जो है हम भेज देंगे। ठीक है, संडे को भेज देंगे या कितना भी होगा। ठीक है,
चलो क्लास ऑफ थैंक यू करते सर। हैं।